मैंने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बताया था, रिजल्ट बिल्कुल उसी लाइन पर कि लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा बेटा कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद भी कुछ सीट वैकेंट रह गई थी, इसलिए एक स्पेशल स्ट्रे राउंड कराया गया था जिसे राउंड 5 भी बोला गया था। लेकिन फिर भी बेटा स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कुछ स्टूडेंट से कुछ सीट छूट जाती हैं, नेक्स्ट 5-6 डेज में जा नहीं सकते, ना तो रिजर्वेशन करवा सकते हैं, ना तो अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं बेटा कि स्पेशल स्ट्रे राउंड की गुंजाइश बनती है या नहीं बनती है। दैट इज व्हाई लास्ट ईयर स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराया गया था। ऑल इंडिया कोटा का स्ट्रे वैकेंसी राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो आप में से वो स्टूडेंट्स जो 1,45,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास हैं, 1,50,000 रैंक तक भी हैं, वो अभी बेटा हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि तो उसमें खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, हाउ आर यू। बेटे ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 का रिजल्ट कल आ गया है, क्योंकि वो रिजल्ट ऐसे टाइम आया कि उस समय मैं एक्चुअली जर्नी में था, तो उसके बारे में कोई डिटेल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। लेकिन आपने देखा होगा कि जो लेटेस्ट वीडियो था जिसमें मैंने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बताया था, रिजल्ट बिल्कुल उसी लाइन पर गया। बेटा इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन और एनालिसिस कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि डिफरेंट कैटेगरीज का कट ऑफ कितना गया है, और एंड में बात करेंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड which may be the last round of the counseling of NEET 2024। अब आप कहेंगे मे बी क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा बेटा कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद भी कुछ सीट वैकेंट रह गई थी, इसलिए एक स्पेशल स्ट्रे राउंड कराया गया था जिसे राउंड 5 भी बोला गया था। तो हो सकता है इस साल भी अगर कुछ सीट्स रह जाती हैं तो स्पेशल स्ट्रे राउंड की पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन जिस तरह से नीट की बेटा एग्जामिनेशन इस बार कंडक्ट कराया गया और उसमें अच्छे मार्क्स पर भी बच्चों के जो रैंक है वो बड़ी पुअर रैंक आई है, तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई स्टूडेंट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाकर के सीट को छोड़ेगा। लेकिन फिर भी बेटा स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कुछ स्टूडेंट से कुछ सीट छूट जाती हैं, वजह कुछ भी हो सकती है। कभी कभी इतनी दूर का उनको कॉलेज अलॉट होता है कि वो पहुंच भी नहीं पाते हैं। मुझे अच्छे से याद है लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ही कनेक्टेड थे और वो कह रहे थे कि सर कॉलेज इतनी दूर दे दिया है कि हम वहां पर नेक्स्ट 5-6 डेज में जा नहीं सकते, ना तो रिजर्वेशन करवा सकते हैं, ना तो अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की बेटे मिस हैपनिंग की वजह से भी कई बार स्टे वैकेंसी राउंड में कुछ सीटें वैकेंट होती हैं। और जहां तक ऑल इंडिया कोटा की बात है, तो क्योंकि इसमें कॉलेज आपके स्टेट से काफी दूर अलॉट हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो देखते हैं बेटा कि स्पेशल स्टे राउंड की गुंजाइश बनती है या नहीं बनती है, और अगर बनती है तो निश्चित रूप से स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में कट ऑफ उससे थोड़ा सा और नीचे जाता है, थोड़ा सा ही नीचे जाता है, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में सीट्स जो हैं लास्ट राउंड में आती हैं। अगर मैं प्रीवियस ईयर का सीन आपको बताऊं तो 5th राउंड, जिसे हम स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड भी कह सकते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द सीट्स जो थी वो बीडीएस की खाली थी, और ये सीट्स भी बेटे ज्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की थी। तो इस बार भी पॉसिबिलिटी है कि लास्ट राउंड तक न केवल ऑल इंडिया कोटा में बल्कि कुछ स्टेट्स में भी स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड यानी कि राउंड 5 भी हो सकता है। इसके पीछे कारण ये है कि लास्ट ईयर जब स्टे वैकेंसी राउंड हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्वास्थ्य विभाग है और इससे रिलेटेड जो विभाग है, उन्होंने कहा कि एंड तक कोई भी सीट खाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी एमबीबीएस या बीडीएस की सीट किसी कॉलेज में खाली रह जाती है तो बेटा वो सीट एक तरह से वेस्ट जाती है। जिस बच्चे ने छोड़ा उसकी अपनी वजहें हो सकती हैं, लेकिन उससे कम रैंक वाला स्टूडेंट हो सकता है उस सीट में इंटरेस्टेड हो, तो वो सीट उसको मिलनी चाहिए। दैट इज व्हाई लास्ट ईयर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराया गया था। खैर अब ये तो फ्यूचर में है कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होगा या नहीं होगा, लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड तो होने जा रहा है। बेटा वीडियो के एंड में हम लोग इसका भी खुलासा करेंगे कि ऑल इंडिया कोटा का स्टे वैकेंसी राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। सो बेटे आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे बेटे आने वाले कुछ मंथ्स में जो जेईई मेंस का फर्स्ट सेशन होगा उससे रिलेटेड भी वीडियो, उसकी काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो भी डालेंगे। ऑब्वियसली बात है जेईई मेंस 2 और बेटा जेईई एडवांस के भी वीडियो इस पर इस साल से बेटे शेयर करेंगे। करेक्ट। सो आइए बेटे स्टार्ट करते हैं। ऑल इंडिया कोटा नीट 2024 राउंड 3 फाइनल रिजल्ट है। ये फाइनल रिजल्ट मैंने लिखा, हालांकि कल जो रिजल्ट बेटा अनाउंस हुआ है वो एक तरह से प्रोविजनल रिजल्ट है, लेकिन आप उसे फाइनल रिजल्ट ही मानिए, क्योंकि बेटे उसमें आमतौर पर कोई भी एरर नहीं होता है। तो आमतौर पर देखा गया है कि जो प्रोविजनल रिजल्ट है वही फाइनल रिजल्ट होता है, उसमें कोई चेंज होता ही नहीं है, और अगर होता है तो इतना मामूली चेंज होता है तो वो बहुत ही कम स्टूडेंट्स को कुछ प्रभावित करता हो, इसलिए आप इसे फाइनल रिजल्ट ही समझिए। इस कॉलम में कैटेगरी लिखी गई है और ये सारे कट ऑफ बेटा ओपन कैटेगरी की हैं, वो चाहे अनरिजर्व ओपन हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, सभी के बेटे ओपन कैटेगरी के कट ऑफ यहां लिखे गए हैं। इस कॉलम में देखिएगा राउंड 3 का कट ऑफ है और इसमें ऑल इंडिया रैंक और साथ ही साथ मार्क्स भी आपके सामने शेयर किए गए हैं। ये बेटा रिजल्ट जो है राउंड 3 का एक्चुअल और फाइनल रिजल्ट है। तो जो कल रिजल्ट आया है उसमें आपने देख भी लिया होगा, नहीं ध्यान दिया तो आप देख लीजिएगा। राउंड 3 का ऑल इंडिया कोटा का जो फाइनल कट ऑफ आया है डिफरेंट कैटेगरीज का, उसमें अनरिजर्व ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 24,842 ऑल इंडिया रैंक पे आया है और इस स्टूडेंट के मार्क्स 652 है।
और आपको मैं बताता चलूं तो हमने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था वो 24,500 से लेके 25,200 ऑल इंडिया रैंक के बीच कहा था। और आप देखें बेटे ये 24,842, 24,500, 25,200 के बिल्कुल बीच में है। ये उसी लाइन पे कट ऑफ आया है जो प्रेडिक्ट किया था। अब ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी का कट ऑफ देखिएगा, ऑल इंडिया कोटा में राउंड 3 में बेटे 28,702 ऑल इंडिया रैंक पर आया है, 647 मार्क्स हैं। हमने जो प्रेडिक्ट किया था, जो पिछले वीडियो में बताया था, वो मैंने कहा था कि ये कट ऑफ जो है 28,200 से 28,700 के बीच जा सकता है। और ये देखिए बेटा 28,702 ऑल इंडिया रैंक पर कट ऑफ गया है। सिमिलरली आप देखें ओबीसी ओपन का जो कट ऑफ है, एक्चुअल कट ऑफ राउंड 3 का, वो 24,982 ऑल इंडिया रैंक पर गया है। इस स्टूडेंट के मार्क्स 652 है। तो ओबीसी का और अनरिजर्व ओपन का कट ऑफ 652 मार्क्स पे ही गया है। हमने जो प्रेडिक्ट किया था ओबीसी का कट ऑफ, वो बेटे 24,800 ऑल इंडिया रैंक से 25,500 ऑल इंडिया रैंक के बीच में किया था। आप देखें बेटे ये कट ऑफ 24,982, 24,800 और 25,500 के बीच में ही है। इसी तरह से एससी ओपन कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो बेटा 1,33,872 ऑल इंडिया रैंक पे गया है। 553 मार्क्स हैं इस बच्चे के। और हमने जो प्रेडिक्ट किया था वो ये रेंज है बेटा, 1,34,000 से लेकर के 1,38,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में। मैंने कहा था एससी कैटेगरी का राउंड 3 का कट ऑफ जा सकता है। और आप देखें एससी ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 1,33,872 बिल्कुल इसके बीच में गया है। इन द सेम वे आप एसटी ओपन कैटेगरी का कट ऑफ देखें, ये बेटे राउंड 3 में ऑल इंडिया कोटा का एक्चुअल कट ऑफ जो है वो 1,66,849 ऑल इंडिया रैंक पे गया है। स्टूडेंट के मार्क्स 528 हैं। और जो हमने प्रेडिक्ट किया था लेटेस्ट वीडियो में वो था 1,65,000 से 1,70,000 के बीच में कट ऑफ जाना चाहिए। देखिए बेटे 1,67,000 यानी 1,67,000 के काफी नजदीक कट ऑफ गया है और ये रेंज बताई थी। सो आप यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो कट ऑफ है बिल्कुल उसी लाइन पे गए हैं जिस लाइन पे प्रेडिक्ट किए गए थे। आप में से जिन स्टूडेंट्स को बेटे कॉलेज मिल गया है, एज सुन एज पॉसिबल आप कॉलेज में जाकर के एडमिशन की प्रक्रिया को कंप्लीट करें। तो बेटा ऑल इंडिया कोटा नीट 2024 के राउंड 3 का जो फाइनल रिजल्ट है वो ये है। हालांकि प्रोविजनल रिजल्ट लिया गया, लेकिन मैंने पहले आपको बताया प्रोविजनल रिजल्ट ही जो होता है वो फाइनल रिजल्ट रहता है। कोई भी चेंज आमतौर पर नहीं होता है और जो होता है वो बहुत ही मामूली होता है। अब $1 मिलियन क्वेश्चन आया कि अब भैया जो राउंड 3 के खत्म होने के बाद स्टे वैकेंसी राउंड होगा उसका क्या कट ऑफ होगा। तो बेटे इस कॉलम में स्टे वैकेंसी राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने लिखा हुआ है। मैंने इसको बेटे कवर कर दिया है। मैं इसके एक एक कट ऑफ को हटाता जाता हूं, आपको बताता जाता हूं कि अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी कैटेगरी का जो राउंड 4 है जिसे स्टे वैकेंसी राउंड कहते हैं उसमें कट ऑफ क्या हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिएगा व्हाट मे बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा नीट 2024। सबसे पहले बात करेंगे अनरिजर्व ओपन कैटेगरी का स्टे वैकेंसी राउंड का क्या कट ऑफ हो सकता है। तो देखिएगा बेटा 25,600 से लेकर 26,200 ऑल इंडिया रैंक के बीच में कट ऑफ हो सकता है। अनरिजर्व ओपन कैटेगरी का स्टे वैकेंसी राउंड में कट ऑफ 25,600 ऑल इंडिया रैंक से 26,200 ऑल इंडिया रैंक के बीच जा सकता है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी का कट ऑफ। देखिए ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 29,100 से लेकर 29,500 ऑल इंडिया रैंक के बीच हो सकता है। इससे पहले कि मैं बेटा अदर कैटेगरीज के एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं, आपको मैं भी बता दूं ये कट ऑफ बेटा इनिशियल लेवल पे निकाले गए हैं। इसमें पिछले 3 साल से 4 साल का जो पैटर्न ऑफ कट ऑफ रहा है उसको ध्यान में रखा गया है और इस आधार पे इसे बनाया गया है। अभी जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, स्टे वैकेंसी राउंड में जो खाली सीट्स आ जाएंगी और डिफरेंट कैटेगरीज में जो बेटी वैकेंसीज आएंगी उसके आधार पे कट ऑफ बाद में एक बार फिर प्रेडिक्ट करेंगे। अभी आपको इमीडिएटली मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप ऐसे कुछ बच्चों के बॉर्डर लाइन पर आकर के उनको कॉलेज मिलने से रह गया है, तो उनके अंदर एक पैनिक होगा, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होगी, इसलिए इमीडिएटली मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी बनाया है। और जैसे सीट मैट्रिक्स आती है तो प्रीवियस ईयर की सीट मैट्रिक्स से और उससे पहले ईयर की सीट मैट्रिक्स से मिलान करते हुए और फिर उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, फिर से आपके सामने एक वीडियो लाएंगे, उसे रिव्यू करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कट ऑफ इसी के आसपास होना चाहिए, बहुत ज्यादा इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसका भी मुझे पूरा यकीन है। राइट, अब आइएगा ओबीसी ओपन कैटेगरी का कट ऑफ क्या हो सकता है वो आप जरा देखिएगा। 25,750 ऑल इंडिया रैंक से 26,300 ऑल इंडिया रैंक के बीच में स्टे वैकेंसी राउंड का कट ऑफ जाने की उम्मीद है। अब आते हैं एससी ओपन कैटेगरी का कट ऑफ। एससी ओपन कैटेगरी का कट ऑफ बेटा स्टे वैकेंसी राउंड में 1,38,000 से 1,43,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में जाने का चांस है। मुझे ऐसा लगता है कि एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो ऑल इंडिया कोटा से जो फाइनल राउंड है वो चाहे स्टे वैकेंसी राउंड हो या उसके बाद भी एक राउंड की अगर पॉसिबिलिटी बने, ये 1,45,000 को भी फाइनली टच कर सकता है।
सो आप में से वो स्टूडेंट्स जो 1,45,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास हैं, 1,50,000 रैंक तक भी हैं, वो अभी बेटा हिम्मत नहीं हारेंगे, वो हिम्मत को बना के रखेंगे। हाँ, मीनवाइल अगर आप अगले साल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, अपनी पढ़ाई बेटे जारी रखिएगा, क्योंकि डिले भी नहीं करना है। अगर आप पढ़ भी लेंगे उसके बाद आपको सीट मिल जाती है और आप पढ़ाई बंद करके आप एडमिशन ले लेंगे तो उसमें खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको बदहजमी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको बाई चांस ड्यू टू द बैड लक, ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस सीट नहीं अलॉट होती है और आपका अभी आने वाला कुछ समय और बीत जाता है, तो आप बेटा थोड़ा पैनिक फील कर सकते हैं 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि टाइम कम है, मैंने टाइम बर्बाद कर दिया। तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और फिर जो मैंने बताया कि 1,50,000 ऑल इंडिया रैंक तक के स्टूडेंट्स को भी अभी हार नहीं माननी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। अब बेटा बात करेंगे एसटी ओपन कैटेगरी का क्या प्रेडिक्टेड कट ऑफ या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, ये देखिएगा बेटा। एसटी ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 1,73,000 ऑल इंडिया रैंक से 1,78,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में जा सकता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। सो ये बेटे एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। आप में से जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन राउंड 3 में मिल गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके ले जानी है, इसको लेकर के डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू वेरी मच।